बात सहस्त्राब्दियों प्राचीन है। विश्व जब अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा था और आज के कई आधुनिक माने जाने वाले राष्ट्रों का उदय भी नहीं हुआ था, तब भी भारत के गुरुकुल अपने ज्ञान और शोध से नए आयाम स्थापित कर रहे थे। आज भी देश के धार्मिक स्थल अनेकता में एकता के उदाहरण हैं, जहां देश के हर हिस्से से श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं। इनमें से आस्था के कई केंद्रों को विदेशी आक्रांताओं ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन बीते वर्षों में एक बार फिर प्रयास किए गए हैं कि प्राचीन विरासत को जीवंत किया जा सके। देश के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश ऐसा सूबा है जो अपनी विशिष्टताओं को समेटे हुए है, जहां राम और कृष्ण की जन्मभूमि भी है और देश की धार्मिक राजधानी काशी भी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में उत्तर प्रदेश का दौरा किया। वहां अयोध्या और काशी में उन्होंने पूजा अर्चना की। आज अपने इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे उपराष्ट्रपति की अयोध्या और काशी की यात्रा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 14 अप्रैल शाम को 3 दिन की उत्तर प्रदेश यात्रा पर पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। उनके सम्मान में राज्यपाल ने रात्रि भोज दिया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। राम जन्म भूमि हमका दिखाई द पिया, अयोध्या घुमाए द पिया ना। राम जन्म भूमि हमका दिखाई द पिया, अयोध्या। 15 अप्रैल की सुबह उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू विशेष ट्रेन से अयोध्या रवाना हुए। अयोध्या में उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। देव काली जी के दर्शन कराए द पिया, अयोध्या घुमाए द पिया ना। देव काली। स्थानीय लोक कलाकारों ने लोक नृत्य के अलावा राम भजन भी सुनाए। कनक भवन के दिखाई द फटक शिला के घुमाई द, कनक भवन के दिखाई द फटक शिला के घुमाई द। हनुमान गढ़ी लड्डुआ चढ़वाई द पिया, अयोध्या घुमाई द पिया ना। हनुमान गढ़ी। खेल रहे रघुरैया वहीं दशरथ के महलिया हो। खेल रहे रघुरैया वहीं दशरथ। इसके बाद उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने राम जन्मभूमि स्थल का दौरा किया, जहां राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्यों ने राम मंदिर के 3D मॉडल को प्रदर्शित करने वाली एक शॉर्ट फिल्म उपराष्ट्रपति को दिखाई। ये 70 एकड़ भूमि का आया तीर्थ क्षेत्र है। इसके उत्तरी भाग में मंदिर बन रहा है। टोटल टेंपल में 4,50,000 क्यूबिक फीट स्टोन लगेगा।
इसके बाद एम वेंकैया नायडू ने निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह स्थल पर पूजा अर्चना की। सहस्राशीरेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता साभो निग्नो सर्पात् स्मृतवात्यातिष्ठद्दशं गोलम् पुरुष एवेदग्गो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् भो राम मामुद्धरः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः रामाय नमः। उपराष्ट्रपति ने रामलला की प्रतिमा के भी दर्शन किए। उपराष्ट्रपति ने राम जन्मभूमि के दर्शन के बाद अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, मेरी अयोध्या यात्रा और श्री राम जन्मभूमि के दिव्य दर्शन आज मेरी वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। मुझे विश्वास है कि मेरी तरह देश के लाखों श्रद्धालु नागरिक भी भगवान श्री राम की भव्य मंदिर में दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस तीर्थ यात्रा ने मुझे अपने संस्कारों, अपनी महान संस्कृति से जोड़ने का अवसर प्रदान किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये प्रतीक है राम के आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का, एक लोक हितकारी न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था जो सभी के लिए शांति, न्याय और समानता सुनिश्चित करती है। उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने नगर के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। मान्यता है कि श्री राम के लंका से लौटने के बाद भगवान हनुमान ने इसी स्थान से अयोध्या शहर की रक्षा की थी। हनुमानगढ़ी के महंत ने उपराष्ट्रपति के मंदिर में पहुंचने पर खुशी जताई और स्मृति चिन्ह के तौर पर हनुमान जी की प्रतीक गदा भी भेंट की। यहाँ तो राम मंदिर मोदी जी ने बना ही दिया है, अब उसकी भव्यता हो रही है। अब उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर राष्ट्रपति जी भी आए, अभी आपके सामने उपराष्ट्रपति जी आए हैं। हनुमान जी के यहाँ आते हैं, हनुमान जी के तरफ से उनका सेवा किया जाता है। उनसे यही प्रार्थना होता है कि हमारे ये जो सनातन धर्म है इसको दिन प्रति उत्थान की तरफ ले जाएं। उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी बाद में पवित्र सरयू तट पर भी गए और वहां प्राचीन नदी की पूजा की, जो भगवान राम के जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। अयोध्या के जिलाधिकारी ने उपराष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन हमारे लिए गर्व की बात है, अयोध्या के लिए गर्व की बात है और अयोध्या का उत्कर्ष और गौरव बढ़ रहा है और हम लोग भी सभी सुविधाएं दे रहे हैं। यहाँ पे पर्यटन की एयरपोर्ट भी हमारा जल्दी आ रहा है तो और मंदिर का निर्माण भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो बहुत अच्छा आगमन है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। माननीय श्री राज्यपाल महोदया भी आई हैं और डिप्टी सीएम भी हमारे आए हैं उनकी अगवानी में, तो बहुत अच्छा माहौल है अयोध्या का और हम लोग अच्छे से व्यवस्था कर रहे हैं।
उपराष्ट्रपति शुक्रवार को ही रेल मार्ग के जरिए अयोध्या से वाराणसी रवाना हुए। वाराणसी में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का भव्य स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति रेलवे स्टेशन से सीधे काशी के दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे। वहां उन्होंने गंगा घाट पर पूजा अर्चना की। इसके बाद उपराष्ट्रपति गंगा आरती में शामिल हुए। गंगा आरती में शामिल होने के बाद उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि कैसा दिव्य वातावरण था, एक अकथनीय अविस्मरणीय दैवीय अनुभूति हुई। दियों से दीप्तिमान घाट, आरती की प्रतीक्षा में नावों में बैठे पर्यटक, मां गंगा की पूजा अर्चना करते पुरोहित, एक लय में लहराती असंख्य दियों की ज्योतियां। ये दृश्य देखकर मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वो शब्द याद आ गए जो उन्होंने गंगा के लिए कहे थे। पुण्य सलिला गंगा उस भावनात्मक सूत्र का जीता जागता प्रतीक है जो भारत की एकता को बनाता है। हिमालय से निकली देश के एक बड़े भाग से गुजरती हुई ये बंगाल के सागर में जाकर समाहित हो जाती है। इस विशाल नदी के नीले पानी की लहरों में भारत की सांस्कृतिक एकता का रूप निखर आता है। मुझे ये देखकर विशेष संतोष हुआ कि आरती से पहले गंगा सेवा निधि के आयोजकों ने वहां उपस्थित दर्शकों से आग्रह किया कि वे इस नदी और उसके आसपास के परिवेश को सुरक्षित रखने का संकल्प लें। नदियां मानव सभ्यता की जीवन दायिनी रही हैं। हर किसी को चाहिए कि वो इन्हें सुरक्षित रखे, इनका संवर्धन करे। शनिवार सुबह उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ऐतिहासिक
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और भारत समेत पूरे विश्व के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। काशी यात्रा, देव यात्रा, उत्तर यात्रा संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त्यर्थम विश्वेश्वरस्य कृपा प्रसादेन मनोभिलषित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे यथालब्ध उपचारैः विश्वेश्वरस्य पूजनं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्ना सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये। नमोरा पापकाशिनी तयान सन्वासन्तमया गिरिशन्ताभिजागसीः जामि खुं गिरिशन्तास्ते विभजस्तवे शिवां गिरिलतां कुरुमाहिगुंसेः पुरुखं जगतो शिवेन वचसात्वा गिरिशाच्य वदामसि यथा नः सर्वमि जगदे सखो सुमना असता यवोचत दिवता प्रथमो दैव्यो विकटा अहिंस सर्वाञ्च भयं सर्वास्य जातु धान्यो धराचिः अखण्डमी वदन्त यव प्रिया अदोखता अदोखत स्वभानवो विषयामति जोजन विन्दते हरि ओखधीः प्रतिबोधनं। उन्होंने नवनिर्मित काशी विश्वनाथ धाम गलियारे का दौरा किया और उन्हें अधिकारियों ने इस परियोजना के बारे में जानकारी दी। उपराष्ट्रपति के दौरे पर काशी की जनता और आए हुए श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह था। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय आज पधारे और आपने देखा होगा जनता का कैसा उत्साह था। जैसे उन्होंने एंटर किया, एक जनता में उत्साह था। और न सिर्फ ये एक विजिट उनके लिए बल्कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी ऐसे महानुभाव आते हैं तो हमारा जो काशी विश्वनाथ धाम है उसकी चर्चा विश्व स्तर पे होती है, राष्ट्रीय स्तर पे होती है और लोग उनके माध्यम से देख पाते हैं कि कितना वृहद कार्य हुआ और इसकी जो महिमा है और बढ़ती है। और हम लोग के लिए एक काफ़ी खुशी की बात होती है और हम लोग के लिए जो मंदिर के लिए खासकर जब से ये काशी विश्वनाथ धाम बना है और इसका प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पे हुआ है और इसी कारण है कि इतना बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि आज सुबह मुझे अपनी पत्नी के साथ प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर देखने और वहां पूजा करने का सुयोग मिला। भगवान शिव का विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के पवित्रतम पीठों में से एक है। विश्वेश्वर या विश्वनाथ का अभिप्राय ही है विश्व का स्वामी, जहां ज्योतिर्लिंग का तात्पर्य है ज्योति स्तंभ, जो अनंत भगवान शिव का प्रतीक रूप है। मैंने भगवान से देश और अखिल विश्व में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ अपने आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के लिए ही विख्यात नहीं है, बल्कि ये मंदिर भारतीय संस्कृति की अंतर्निहित शक्ति और उसकी जिजीविषा को भी प्रतिबिंबित करता है। उपराष्ट्रपति ने नवनिर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर अपनी फेसबुक पोस्ट में आगे लिखा, मुझे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी देखने का अवसर मिला, जिसका लोकार्पण हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस प्रोजेक्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा के तट पर पहुंचने का रास्ता सीधा और सुगम हो गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत श्रद्धालु पर्यटकों के लिए अनेक सुविधाएं बनाई गई हैं, जैसे पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, नगर संग्रहालय, फूड कोर्ट आदि। पास के अन्नपूर्णा मंदिर का भी अपना समृद्ध इतिहास है। मुझे बताया गया कि मंदिर की प्रतिमा, जो शताब्दी पूर्व गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश ले जाई गई थी, उसे वापस लाकर मूल मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद उपराष्ट्रपति ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की।
भगवान काल भैरव, जो भगवान शिव के ही रौद्र रूप हैं, उनको काशी का संरक्षक देवता और काशी का कोतवाल माना जाता है। नारदादि योग विंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्करं भवाभितारकं परं नीलकंठमिष्टिदायकं त्रिलोचनं काल काल काशी में दर्शन के बाद उपराष्ट्रपति वाराणसी से कुछ दूरी पर मौजूद पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल के दर्शन करने गए। ये स्थल भारत के मशहूर राजनेता और विचारक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति को समर्पित है। इसी स्थान पर 1968 में लखनऊ से पटना जाते समय संदेहास्पद परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई थी। अपनी फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए लिखा कि मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले इस महान राजनेता की 63 फुट ऊंची प्रतिमा के चरणों में खड़ा होना मेरे लिए भावुक क्षण था। स्मारक में 3D प्रदर्शन की भी सुविधा है, जिसके माध्यम से दीनदयाल जी की जीवन यात्रा को आभासी रूप से प्रस्तुत किया जाता है। पूरा अनुभव यादगार रहा। दीनदयाल जी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में रचे बसे थे, जिसके आधार पर ही उन्होंने अपनी एकात्म मानववाद की अवधारणा विकसित की। इसमें उन्होंने मनुष्य, समाज और प्रकृति की अंतर्निहित एकता प्रतिपादित की। ये अवधारणा भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई है। समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए अंत्योदय का विचार दीनदयाल जी के दर्शन के केंद्र में रहा है। गांव, किसान, दलित, दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास करना, वंचितों के जीवन में खुशियां लाना दीनदयाल जी की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उपराष्ट्रपति की उत्तर प्रदेश यात्रा को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बेहद अहम बताया। माननीय उपराष्ट्रपति जी का उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिर श्री अयोध्या धाम, जो भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि है, जिसको लेकर के इतिहास में इस बात का प्रमाण मिलता है कि लगभग 500 साल की लड़ाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनने के बाद जब भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो पूरे देश में प्रसन्नता की लहर है, पूरे दुनिया में प्रसन्नता की लहर है। और जब माननीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हो तो स्वाभाविक तौर से एक बड़ा संदेश जाता है। हमारे देश की बहुसांस्कृतिक विरासत के बारे में इतिहास में कई प्रमाण हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी प्राचीन संस्कृति के प्रमाण जीवंत रूप में मिलते हैं। अयोध्या और काशी अपना गौरवशाली अतीत अपने में समेटे हैं। यहाँ सरयू और गंगा के घाट पर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। सदियों से अपनी विशिष्टता को समेटे ये स्थान आस्था के केंद्र तो हैं ही, लेकिन हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी है। अयोध्या की तरह वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से पर्यटकों की तादाद में इजाफा हुआ है और स्थानीय लोगों को व्यापार और कारोबार में इसका लाभ मिल रहा है।